Jai Hind to all of you. Welcome to the virtual class. Yes, class. In the previous video, we have discussed about the chapter number 2 inside our Earth, and in the first video, we have discussed about the different types of layers found on the Earth, like the crust, mantle, and the core. So, in this video, in the second video, we will discuss about the types of rock cycle, and about the minerals. So first of all, come on the rock beta. Yes, the lithosphere means the earth crust consists of rock. Yes, you all know that ना, that the जो हमारी land है उस पर हमें rocks मिलती हैं. So means, what do you mean by the rocks? The rocks refers to all the solid part of the earth crust, including clay and sand. जितनी भी मिट्टी हमें हमारी अर्थ पर पाई जाती है, क्ले पाई जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है? रॉक. सो रॉक डू नॉट हैव एनी केमिकल कंपोजिशन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स. आपकी जो रॉक है वो किसकी बनी हुई होती है बेटा? दिस इज़ मेड अप ऑफ रॉक मिनरल्स. मैनी रॉक्स लाइक द ग्रेनाइट, मार्बल, sandstone, these are hard in nature, while some rocks like the chalk, limestone are soft in nature. Yes, rock do not have a definite composition. Class, ये आप सबको पता है कि हमारी जो रॉक होती है वो किसी भी एक चीज़ की बनी हुई नहीं होती है. इट हैज़ डिफरेंट मिनरल्स इनसाइड द वन रॉक. एक रॉक में हमें कई सारे मिनरल्स मिलते हैं एंड ईच वन ऑफ द रॉक इज़ डिफरेंट इन देयर साइज, शेप, कंपोजिशन मीन्स बनाने के मटेरियल जो अवेलेबल है, एज वेल एज मोड ऑफ फॉर्मेशन. इनका जो बनने का तरीका है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. सो क्लास, एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन ओर कॉल्ड द बॉक्साइट एंड आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट. आपका जो एल्यूमिनियम है वो किससे निकलता है बेटा? दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए ओर मीन्स खान. पुरानी जो खान होती है, कच्चा जो माल होता है जिसे हम बोलते हैं बॉक्साइट. एंड आयरन जो है वो हेमेटाइट नाम की आपकी ओर से निकलता है. सो आपके जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं रॉक्स में, दे आर वेरी इन कलर वाइज भी अलग होते हैं, उनका टेक्सचर भी अलग होता है, हार्डनेस भी अलग होती है. ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मिनरल. आपका जो डायमंड है वो क्या है? हार्डेस्ट मिनरल है. जबकि आपका जो सोल्ट है जो आप अपने घर में खाते हैं वो ऐसा मिनरल है जिसे आप खा भी सकते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट अबाउट द रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन. On the basis of their mode of formation, there are three kinds of rock: igneous rock, sedimentary rock, and the metamorphic rock. Look through this picture. Igneous rock, sedimentary rock, and metamorphic. These are the three types of rocks. So come on first on the first rock, that is the igneous rock. Yes, so the word igneous comes from the Latin word ignis, जिसका means होता है बेटा fire. What does it mean? Fire. And when it is formed when the lava or the magma cools down and solidified. So class, आपका जितना भी लावा और मैग्मा जब बाहर निकल आता है अर्थ के सरफेस पर, वही ठंडा होने पर आपका क्या फॉर्म करता है? इग्निशियस रॉक को फॉर्म करता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज योर इग्निशियस रॉक्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज द एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, नेक्स्ट इज द इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक. सो व्हाट इज द एक्सट्रूसिव? यस बेटा, एक्स्ट मीन्स बाहर, इंट्रू मीन्स अंदर. एक्स का मीन्स हो गया बाहर, मीन्स द रॉक दैट कूल्स डाउन बिलो द surface of the earth. The rock that cools down below the surface of the earth are called the intrusive rock. Means जो rock आपकी ज़मीन के अंदर ही, मैग्मा जो है आपका, मैंने आपको बताया था क्लास कि जो मैग्मा होता है वो आपकी अर्थ के इनसाइड पाया जाता है, जबकि आपका जो लावा होता है दैट कम्स आउट ऑन द surface of the earth due to the volcanic eruption. जब volcanic eruption होता है तो वोल्केनो के वेंट से, माउथ से इट कम्स आउट, ये बाहर आ जाता है एंड कूल्स डाउन. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी इंट्रूसिव रॉक की. सो मीन्स द रॉक दैट कूल्स
बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो मैग्मा आपकी अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है, दैट इज़ नोन एज एंड बिकम्स द इंट्रूसिव रॉक, वो आपका क्या कहलाता है, इंट्रूसिव रॉक्स कहलाती है। ठीक है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कूल, इसको जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ठंडा होने में, क्योंकि अंदर ही अंदर है। ठीक है, एंड फोम लार्ज क्रिस्टल्स, चमकदार पत्थर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रूसिव रॉक इज ग्रेनाइट, आपका जो ग्रेनाइट है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ intrusive rock. Now come to the second rock of the igneous, that is the extrusive, the rock that cools on the surface of the earth, means when the lava comes out from the earth's surface and cools down, it makes a foam of rock. Such rock is known as the extrusive rock, igneous rock. Extrusive igneous rock. Crystals आर दीज रॉक्स आर स्मॉलर, इसके जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि आपके इंट्रूसिव रॉक के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं दे आर लार्ज, वो बड़े होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द इग्निशियस रॉक इज डेक्टाइट बेसाल्ट। यस, एक्सट्रूसिव रॉक, जो आपका जो बेसाल्ट है that is made up of the rock which is found in the Deccan Plateau. Yes, the Deccan Plateau of India is made up of the basalt rock. वो किसका बना हुआ है, बेसाल्ट रॉक का। मीन्स और आपका जो कलर होता है दैट इज़ ऑल्सो डार्कर, आपका जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं वो डार्क कलर की होती हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इग्निशियस रॉक बेटा, दे आर हार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इग्निशियस रॉक्स आर हार्ड, सेकेंड they are water resistant, means they do not allow the water to be penetrate through them, अपने में से निकलने नहीं देते हैं। these are also known as the primary, parent or the basic rock। igneous rock का दूसरा नाम है प्राइमरी रॉक, पेरेंट रॉक और द बेसिक रॉक, बिकॉज आपकी जितनी भी रॉक्स हैं, अदर टाइप्स ऑफ रॉक हैं दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज इग्निशियस रॉक, इन्हीं रॉक से मिलती है। एंड दीज आर स्टोर हाउस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स, आपके कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल होते हैं फ्रॉम दीज इग्निशियस रॉक, दीज आर द आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, एल्यूमिनियम एज वेल। फाइन क्लास, अंडरस्टूड अबाउट द इग्निशियस रॉक। नाउ कम टू द सेडिमेंट्री रॉक। एज द नेम सजेस्ट बेटा, these rocks made up of from the sediments that are usually found at the bottom of the lake and the ocean। आपकी जितनी भी रिवर, लेक और ओशंस होते हैं उनके नीचे की जो तय होती है वहाँ पर कुछ टीनी पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट रॉक के टूटे हुए टुकड़े होते हैं दैट इज़ फ्लोन बाय द रिवर, जो रिवर या ओशन अपने साथ लेकर के आते हैं, वो टीनी पार्टिकल ड्यू टू द विंड, एयर एंड वाटर की वजह से डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिस जगह पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं वो जगह आपकी सेडिमेंट्स कहलाती है। मीन्स जो टीनी पार्टिकल्स हैं दे कम्स टू नोन एज सेडिमेंट्स। ठीक है, एंड दीज आर सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड एंड कॉम्प्रेस्ड इन लेयर, ये क्या होते रहते हैं, लेयर पे लेयर बन के इकट्ठे होते हैं, एंड हार्डन टू फॉर्म द रॉक। So such rocks are known as the sedimentary rock। I repeat again class, हमारी रिवर, ओशन और लेक्स के द्वारा अपने साथ ड्यू टू द एयर, वाटर या रेन, किसी भी वजह से जब अपने साथ हमारे इग्निशियस रॉक के पार्टिकल्स या किसी भी रॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बहा करके लेकर के आया जाता है, एंड जब वो एक जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं, दैट रॉक, जो भी रॉक उससे बनती है दैट इज़ नोन एज द sedimentary rock। These rocks are also known as the stratified rock। These rocks are also known as the stratified because क्योंकि जो layers होती हैं उनको हम strata भी बोलते हैं, जो sediments की layers होती हैं they are also known as the strata। That's why these rocks are also known as stratified rocks। Now what are the characteristics of this beta, but before characteristics I am just giving the example of this। The example of the sedimentary rocks are limestone, sandstone, mudstones, clay stone, coal, chalk, these are the examples। and ये आपके mainly use होते हैं buildings बनाने में या फिर monuments बनाने में।
Your sedimentary rocks are also be classified into the three parts. Mechanical organized, that the example of this is the sandstone. Chemically formed, that is the limestone, and organically formed, that is the coal. So classification of the sediments rocks are of three types: mechanically, chemically, and organically. Fine. Now, characteristics of the sedimentary rocks. Characteristics of sedimentary rocks are also known as the secondary rocks. आपकी जो characteristics में the characteristics of sedimentary rocks में आपका first point ये है कि these rocks were known as the sedimentary rocks. इन्हें हम also known as the secondary rocks. These rocks are not crystalline in nature. ये चमकदार नहीं होते हैं. They are soft and heavy, many layers. इसकी ये soft होती हैं and have many layers. काफ़ी सारी layers होती है as they are formed due to the deposition of the sediments. These rocks have the remains of plants and animals between the various layer. Yes, मैं क्लास मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो rocks होती हैं इसमें आपको plants और animals के remains भी मिलते हैं, क्योंकि river या ocean जो भी होता है वो अपने साथ animals, जो dead animals होते हैं या plants होते हैं, उनको भी लेकर के आता है. Now come to the metamorphic rock. Metamorphic rock are formed due to the heat and pressure. ये आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है ये आपकी स्पेशली जो बनती हैं ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर विद इन द अर्थ क्रस्ट. आपके अर्थ क्रस्ट मीन्स जितनी भी आपकी इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं दे हैव चेंज, ये चेंज हो जाती है ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर इन विद इन द अर्थ क्रस्ट. हमारे अर्थ के क्रस्ट पर नीचे से हमारी हीट होती है ऑफ द मैग्मा एंड ऊपर से प्रेशर ऑफ द अर्थ का जो प्रेशर है दे ड्यू टू दिस द इट चेंज द इग्निशन इन द मेटामॉर्फिक रॉक इनटू द ignition of the sedimentary rocks into the metamorphic rock. The example of these rocks are marble, slate. Marble and slate. जैसे कि एग्जाम्पल है द ताजमहल एट आगरा हैज़ बिन बिल्ट विद द मार्बल. ये किससे बना हुआ है? मार्बल से. What are the characteristics of it? The first one, it remains in the original position. ये अपने ओरिजिनल पोजिशन में रहते हैं. सेकेंड, दीज रॉक्स आर हार्डन देन द ओरिजिनल पेरेंट रॉक. जितनी भी आपके सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक हैं उनसे ज़्यादा हार्ड होती है एंड दे ऑल आर जनरली क्रिस्टलाइन, चमकदार होते हैं इन नेचर. फाइन क्लास. नाउ कम टू दिस नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द रॉक साइकिल. रॉक साइकिल बिल्कुल आपको दिमाग में आएगा. रॉक साइकिल जस्ट लाइक एज अ वाटर साइकिल. आपकी वाटर साइकिल में क्या होता था बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल योर ओशंस वाटर बिकम्स द इवेपोरेट. वो इवेपोरेट होकर के वाटर वेपर बनते थे. वाटर वेपर से वो कंडेंस्ड होकर के क्लाउड्स बन जाते थे. क्लाउड से देन जस्ट कम इन द फॉर्म ऑफ रेन. वो फिर से रेन की फॉर्म में वापस आते थे प्रेसिपिटेशन के थ्रू ऑन द अर्थ. सेम एज आपकी रॉक साइकिल इज ऑल्सो फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक्स द इग्निशियस रॉक ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू हमारा इग्निशियस रॉक अरेंज हुई. यही इग्निशियस रॉक व्हेन इट ब्रेक डाउन और ड्यू टू द वेदरिंग, आपकी जब वेदरिंग की वजह से ड्यू टू द एयर वाटर एंड रेन की वजह से जब ये इनके टुकड़े हो जाते हैं एंड दे जस्ट बिकम द सेडिमेंट्री रॉक बाय द फ्लो ऑफ द रिवर. आपकी रिवर के थ्रू, ओशंस के थ्रू जब ये इकट्ठी हो जाती है दे जस्ट कम इनटू द सेडिमेंट्री रॉक. और जब यही इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक्स आपके अर्थ पे प्रेशर और हीट की वजह से चेंज हो जाती हैं तो दे आर कम्स टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक. सो द साइकिल कंप्लीट्स व्हेन द मेटामॉर्फिक एंड द इग्निशियस रॉक मेल्ट अंडर द एक्सट्रीम प्रेशर एंड फॉर्म द मैग्मा. और जब यही आपकी साइकिल कंप्लीट कब होगी? जब आपकी सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक फिर से एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से कन्वर्ट हो जाएंगी मैग्मा में. मैग्मा अगेन कूल्स डाउन, अगेन वोल्केनिक इरप्ट एंड फॉर्म द इग्निशियस रॉक. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल. ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रॉक साइकिल कहलाती है. इज इट क्लियर अबाउट द रॉक साइकिल? नाउ कम टू द यूजेस. देयर आर द वेरियस यूजेस ऑफ द रॉक साइकिल. द यूजेस ऑफ रॉक. फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉइल आपकी फॉर्म्ड होती है इन आवर एंशिएंट टाइम. These rocks are used for making the tools. टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में यूज़ होती थी. इनका हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं. काफ़ी सारे मिनरल्स कंटेन होते हैं इसमें.
एंड दीज रॉक्स क्योंकि इनके अंदर फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एज वेल एज काफ़ी टाइप्स के आपके जो जेम्स हैं, स्टोन्स हैं, वो भी आपके प्रीशियस स्टोन्स किसके सोर्सेज होते हैं, रॉक्स से ही बनते हैं। सो इज़ इट क्लियर अबाउट दिस बेटा? नाउ योर चैप्टर इज़ completed. So please go through this video, and if there is any query then I will be in the Zoom. Okay, thank you. Have a nice day.